हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 4 के बारे में बताऊंगा और इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। और उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं उन्हें मेरे आंसर से मैच करना है और जो भी आपका फाइनल स्कोर है उसे मुझे लिख के आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो ये मॉक टेस्ट जो है ये इंग्लिश सेक्शन का है और ये IBPS क्लर्क मेंस के लिए, IPPB एग्ज़ाम के लिए, जो कि फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम है आपका, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें मैंने सेंटेंस करेक्शन और फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते रहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं ये क्वेश्चंस। तो वो मैं आपको सारा बताऊंगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर। इंग्लिश वर्जन आप यदि देखना चाहते हैं तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज। और इनको डिज़ाइन करने का एकमात्र पर्पज़ है हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शंस के लिए बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। और इसीलिए इसकी प्राइस, मॉक टेस्ट सीरीज़ की प्राइस मात्र 399 रुपये रखी गई है, जो कि पूरी इंडिया में सबसे कम है। मतलब इससे कम किसी की भी प्राइस नहीं है और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा क्या होगा इसको लेने से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यू कैन डू रियल इवेल्यूएशन इन एग्जाम लाइक कंडीशन। एग्जाम लाइक कंडीशन में आप अपना इवेल्यूएशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे प्री और मेंस के। ठीक है, तो उसमें टाइम लिमिट मिलेगी आपको और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। तो जो रियल एग्जाम लाइक कंडीशन में आप अपना इवेल्यूएशन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे आपके, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं इसमें। इसमें जैसे जैसे रीजनिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। और लॉट्स ऑफ टेस्ट टू गिव यू मोर देन इनफ प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, 90 प्लस टेस्ट हैं इसमें। तो 90 यदि टेस्ट को आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है, प्री में भी और मेंस में भी। 90 प्लस टेस्ट बहुत हो जाते हैं। तो इसमें सारे सेक्शनल भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, फुल लेंथ भी हैं। दोनों ही मीडियम में आपको ये मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। 1 साल के लिए वैलिड है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ये मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो बनाई है और 24 आवर इंटू 7 आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। एक ये टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, एक ये मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। यहाँ मेल आईडी भी मैंने दिया है, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इसको लेने के लिए आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा, test.englishodvantage.in। वहाँ पर साइन अप करके मेक पेमेंट बाय नाउ का ऑप्शन है, उसमें आप पेमेंट करके इनको आप ले सकते हैं। और इनको आप लेते हैं, सिंसियरिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सफलता की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐप है ग्रेड अप, इसको आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और इस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें वीडियोस भी हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मटेरियल भी है, हिंदू आर्टिकल्स का भी इसमें एक्सप्लेनेशन आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऐप है, ग्रेड अप इसका नाम है। ये गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लें और इसके थ्रू आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हैं आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आएंगे, जो कि काफ़ी ट्रिकी होंगे, थोड़े से लंबे होंगे और वर्ड रिलेटेड मिस्टेक्स भी उसमें हो सकती है ग्रामर के अलावा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इंडिया MBA कोर्सेज कंटिन्यू टू ड्रॉ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स हु envisages it as a career launcher and doorway to realize their dreams of success। मतलब इंडिया में MBA जो कोर्स है वो एक करियर लॉन्चर की तरह माना जाता है, एक डोरवे माना जाता है सक्सेस का। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, कहाँ पर गलती है, वो आपको देखना है और जिस पार्ट में गलती है वही आपका इसमें आंसर होगा। तो इस सेंटेंस में आप गलती निकाल लें और उसको लिख लें, अपना उसमें आप ऐड करते जाएं। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, यदि आपका सही निकलता है तो 1 लिखें और यदि गलत निकलता है तो 0.25 की माइनस मार्किंग करें और यदि आप छोड़ते हैं तो 0 नंबर दें उसमें आप। और इस तरह से फाइनली आप, जब ये वीडियो फिनिश होगा आखिरी में, तो उसमें आप पूरे मार्क्स अपने ऐड करके आपका जो फाइनल स्कोर बनता है उसको आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में और उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा। तो इस सेंटेंस में जो गलती है, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है इनविजिज,
ये प्लूरल में आएगी, मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, तो यही इसमें गलती है। और इसमें सी पार्ट में गलती मानी जाएगी, मतलब इसका जो आंसर होगा आपका वो सी होगा, इनविजिस। और इनविजिस का मतलब क्या होता है, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। इनविजिस इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना या फॉरसी करना या फोरकास्ट करना, ठीक है, या एंटीसिपेट करना, उस चीज को भांप लेना कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं इनविजिस। तो यहां पर सिनोनिम्स भी मैंने बहुत सारे दिए हैं, फॉरसी, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट, थिंक, लाइकली, इनविजन, ये हैं इसके इनविजिस के सिनोनिम्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका सी आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। इफ द एम्प्लॉय इज एजुकेटेड ऑन हाउ टू ओवरकम एंड मैनेज द वेरियस पिटफॉल्स इन एनी प्रोफेशन, द टास्क एट हैंड इज मेड इजी टू टैकल। देखिए इस तरह के सेंटेंस ये बैंकिंग एग्जाम में और इंश्योरेंस एग्जाम में इसी तरीके के सेंटेंस आएंगे, जिनमें आपको दिखाई नहीं देगा कि कहां पर इसमें गलती है। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही सटल मिस्टेक इसमें होती है। देखिए इसमें गलती मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ द एम्प्लॉय इज एजुकेटेड ऑन हाउ टू ओवरकम एंड मैनेज द वेरियस पिटफॉल्स इन एनी प्रोफेशन, द टास्क एट हैंड इज मेड, तो यहां पर आप बोलेंगे इजी की जगह यहां पर आप बोलेंगे इजियर, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो काम पहले से जो सरल है वो और भी सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन इन्वॉल्व है। तो कंडीशन लगाने के बाद हमारा काम और सरल हो सकता है। तो इसलिए यहां पर मेड इजियर टू टैकल हम बोलेंगे यहां पर, और इस तरह से इसमें डी पार्ट में आपका गलती है, डी इसमें आपका आंसर होगा। ये काफी ट्रिकी मिस्टेक है और इस तरह की ही मिस्टेक आपके एग्जाम में आएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। भारती एयरटेल लिमिटेड indicated that the entry of a newcomer, Reliance Jio, can lead to lowering of prices to some extent, but ruled out across the board free voice calls for all mobile phones। तो इसमें गलती कहाँ हो सकती है? ये काफी अच्छा सेंटेंस है। इसमें यदि ग्रामर के हिसाब से देखें तो एक गलती इसमें है। देखिए यहां पर हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, यहां पर इंडिकेटेड लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर इसमें ये वाला वर्ड गलत है, कैन के स्थान पर इसमें आएगा कुड, ठीक है, ये इसमें गलती है और बी इसका आपका आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेबी हैज नाउ क्लियरली लेड डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट अक्रॉस वेरियस इंस्ट्रूमेंट रिमूविंग एनी एम्बिग्विटी। सेबी हैज नाउ क्लियरली लेड डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट, मतलब सेबी ने डिफॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है उसको अच्छे तरीके से परिभाषित कर दिया है, उसको अच्छे तरीके से लेड डाउन कर दिया है सभी सेक्टर्स के लिए, ठीक है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो लेकिन यहां पर गलती कहां पर हो सकती है? इस सेंटेंस में देखिए ये वाला जो वर्ड है यहां पर इसमें गलती है। लेड डाउन यहां पर लिखा जाएगा LAID, लेड डाउन। लेड डाउन का मतलब होता है कहीं पर किसी चीज को, उसकी परिभाषा को मेंशन करना, नियम कानून बनाना, उसको हम बोलते हैं लेड डाउन, ठीक है, LAID यहां पर आएगा। तो यहां पर ये वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है, इसमें ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक नहीं है, तो ये लेट डाउन वर्ड गलत है और ए इसमें आपका आंसर होगा, ए या फर्स्ट इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है ये यहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता, कोई चीज क्लियर नहीं है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी चीज के एक से ज्यादा जब मतलब निकलते हैं तो वो चीज एम्बिगुअस हो जाती है, ठीक है, डाउटफुल हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है। एम्बिगुअस का एक सही सिनोनिम है अनक्लियर, और यहाँ पर ये मैंने वर्ड दिए हैं एम्बिग्विटी के, एम्बी बैलेंस और इक्विवोकेशन। ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, तो इस वर्ड को आप ध्यान से सीखिए, इक्विवोकेशन और एम्बी बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 and 6, ये है क्वेश्चन नंबर 5 and 6। Leading global professional network LinkedIn said it has been signed an agreement with the Human Resources Ministry to create more job opportunities. Leading global professional network LinkedIn said it, अब देखिए LinkedIn ने ये कहा है कि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के साथ, ताकि वो और सारे जॉब क्रिएट कर सके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। Leading global professional network LinkedIn said it has been signed an agreement with the Human Resources Ministry, ठीक है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो LinkedIn ने एग्रीमेंट साइन किया है ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में बोलेंगे, इसको पैसिव वॉइस में नहीं बोलेंगे। LinkedIn हैज साइंड एन एग्रीमेंट,
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बीन, हैज़ बीन साइंड, तो हैज़ बीन का मतलब तो पैसिव वॉइस हो जाएगा और उसका मतलब निकलेगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के द्वारा लिंक्डइन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जबकि लिंक्डइन बोल रहा है कि लिंक्डइन ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो इसमें डूअर जो है वो कुछ काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप बीन को आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। द लिंक्डइन सेड इट हैज साइंड, मतलब लिंक्डइन ने साइन किया है ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के साथ। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 2 या बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं उसको। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। In a shock and awe move, PM Modi announced withdrawal of rupees 500 and 1000 notes in a bid to check black money and cross-border monetary transaction of counterfeited currency. ये एक अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इन ए बिड टू चेक, मतलब पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि 500 के नोट और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं ताकि ब्लैक मनी पर एक लगाम लगाई जा सके और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, सीमा पार से जो आतंकवाद के लिए जो पैसे का लेन देन होता है उस पर चेक लगाया जाए, उसको रोका जाए। इन ए बिड टू का मतलब है कि इसलिए, इस काम को करने के लिए। तो यहां पर भी वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है, यहां पर ये काउंटर फीटेड हम नहीं बोलेंगे, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो काउंटर फीट है। काउंटर फीट करेंसी का मतलब है कि नकली करेंसी। ठीक है, तो इसमें ईडी हम नहीं लगाएंगे, ईडी लगाना इसमें सुपरफ्लुअस होगा और इसमें आपका डी, इसमें आपकी मिस्टेक होगी, मतलब डी इसमें आपका आंसर होगा, काउंटर फीट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्त्री ऑन द वन साइड एंड टाटा and the trust on the other turned into difficulty in the last 18 months or so when Mistry began to take uncomfortable decision on the legacy issue of the group. ठीक है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है कि रिलेशनशिप जो थे टाटा ग्रुप के और साइरस मिस्त्री के वो बिगड़ते चले गए, वो खराब हो गए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपका ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं टर्न्ड डिफिकल्ट, टर्न्ड डिफिकल्ट, इस फ्रेज की जगह आपको बोलना पड़ेगा टर्न्ड डिफिकल्ट, क्योंकि टर्न इनटू डिफिकल्ट का मतलब है कि मुसीबत में चेंज हो गए। लेकिन आप यदि यहाँ पर टर्न की जगह रैन इनटू डिफिकल्टी होता तो वो चल जाता, वो सही होता, लेकिन रैन वर्ड यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर वर्ड है टर्न्ड। ठीक है, तो टर्न्ड डिफिकल्ट, वो कैसे हो गए, खराब हो गए, तो इसलिए यहाँ पर टर्न डिफिकल्ट आएगा। टर्न इनटू डिफिकल्टी का कोई सेंस नहीं है। यदि डिफिकल्टी वर्ड यूज करना है तो यहाँ पर फिर होना चाहिए रैन इनटू डिफिकल्टी। ठीक है, तो उस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसमें आपका सी इसमें आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिसाइड्स द स्पाइक इन पॉल्यूशन लेवल्स फ्रॉम दिवाली क्रैकर्स, स्टबल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स हैव ब्लेम्ड फॉर द क्राइसिस। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इन चीज़ों के अलावा पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है, दिवाली क्रैकर्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को उत्तरदायी माना गया है इस क्राइसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एंड बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट हैव बीन ब्लेम्ड फॉर द क्राइसिस, मतलब इन सब चीज़ों को इस क्राइसिस के लिए ब्लेम किया गया है। तो यहाँ पर आप हैव बीन बोलेंगे, यहाँ पर हैव नहीं आएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में। डी इसमें आपका आंसर होगा। स्पाइक का क्या मतलब है? स्पाइक का मतलब होता है एक शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, अ शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, एकदम से बढ़ना किसी चीज का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। Researchers have developed a new system for self-driving scooters that can help mobility impaired users to get down the hall and through the lobby of an apartment building. मतलब researchers have developed a new system for the self-driving scooters. एक सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर्स के लिए रिसर्चर्स ने एक नया सिस्टम एक डेवलप किया है जो कि मोबिलिटी इम्पेयर्ड, मतलब जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, ऐसे लोग जिनको चलने फिरने में दिक्कत है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, हॉल से नीचे उतरने में और लॉबी को पार करने में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका देखिए यहाँ पर लिखा है इसमें टू गेट डाउन द हॉल, हॉल से नीचे आना, और थ्रू द लॉबी से निकल के पार करना ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये आपका नो एरर सेंटेंस है और आपका आंसर होगा इसमें 5 या ई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
सेलिब्रेटेड ऑथर पाओलो कोलो ब्राज़ील के एक बहुत माने हुए राइटर हैं, पाओलो कोलो, और उन्होंने ये सेंटेंस लिखा है, मतलब उन्होंने ये कहा है इस स्टेटमेंट, अ नोन एडवोकेट ऑफ पायरेटेड बुक्स फील्स दैट पायरेसी इज अ लाइकली मेडल फॉर एनी राइटर हुज बिगेस्ट रिवॉर्ड इज बीइंग रेड। उन्होंने कहा है कि पायरेसी इज, देखिए यहाँ पर चूंकि इज लगा है तो इसका मतलब है कि पायरेसी एक मेडल की तरह है। पायरेसी इज लाइक अ मेडल, क्योंकि लाइकली का मतलब होता है कि उस चीज की संभावना है, तो संभावना का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। पायरेसी इज लाइक ए मेडल आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, और इसमें आपका सी इसमें आपका आंसर होगा। तो ये थे स्पॉटिंग एरर। ये है आपका सेक्शन 2 डबल फ्लर्स का। डबल फ्लर्स जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम में, पीओ लेवल के एग्जाम में, उसमें डबल फ्लर्स आते हैं, और आपके क्लर्क लेवल में आपके सिंगल फ्लर्स आते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, और इसमें यदि आपका एक फिलअप के बारे में आप 100% श्योर हैं तो दूसरा फिलअप आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। तो ये इसमें आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल एंड, देखिए उसने उस प्रपोजल को ऑब्जेक्ट किया, तो हम किसी भी प्रपोजल को ऑब्जेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इट वॉज फाउंडेड ऑन द, अब यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए तभी तो वो ऑब्जेक्ट किया उसको, उस प्रपोजल को। तो यहां पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, और नेगेटिव वर्ड इसमें है आपका, एक तो है फॉल्टी और एक है रॉन्ग, दो इसमें नेगेटिव वर्ड हैं। तो इसमें प्रिंसिपल एंड वॉज ऑल्सो, अब यहां पर चूंकि ऑल्सो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहां पर और यहां पर दोनों में ही आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, तो दोनों में ही नेगेटिव वर्ड इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में है, रॉन्ग और इनकन्वीनियंट। ठीक है, बाकी इसमें नेगेटिव वर्ड है लेकिन एक इसमें पॉजिटिव वर्ड है। और इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, और रीजनेबल, ये सारे वर्ड इसमें नहीं आएंगे। साउंड, एक्सेप्टेबल, डिप्लोरेबल का मतलब भी होता है हानिकारक। तो यहां पर इसमें ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज फाउंडेड ऑन द रॉन्ग प्रिंसिपल एंड वॉज ऑल्सो इनकन्वीनियंट एट टाइम्स। तो ऐसे बनेगा ये, ऐसे इसमें आपको लॉजिक निकालना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द क्राइटेरियन फॉर अ प्लेयर शुड बी हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस बट अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट आर टू बी कैरिड अवे बाय अर्लियर सक्सेसेस। देखिए, क्राइटेरियन का मतलब है एक मापदंड, और मापदंड किसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेयर्स शुड बी हिज रीसेंट परफॉर्मेंस। तो यहां पर आपका आ सकता है, यहां पर आएगा आपका द क्राइटेरियन फॉर जजिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही रहेगा। द क्राइटेरियन फॉर जजिंग ए प्लेयर शुड बी हिज रीसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट आर। अब देखिए यहां पर देखिए कौन सा वर्ड है जो टू के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोन एक ऐसा वर्ड है जो टू के साथ जुड़ सकता है, और जज तो इसमें जा ही रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको नापने का क्राइटेरिया उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अभी हाल ही में उसने जो परफॉर्म किया है, ना कि उसने 10 साल पहले जो परफॉर्म किया है। लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उस चीज़ से कैरिड अवे हो जाते हैं और ये मानते हैं कि चूंकि इसने 10 साल पहले ट्रिपल सेंचुरी लगाई है तो ये एक अच्छा प्लेयर है, उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस को वो नहीं देखते। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेदर वन बिलीव्स इट और नॉट देयर आर स्टिल सम पीपुल। अब देखिए अस दिया हुआ है यहां पर, तो अस के साथ कौन सा वर्ड जाएगा, अस के साथ इसमें वर्ड जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि लोग बाग हमारे आसपास होते हैं, लोग बाग हमारे ऊपर या हमारे नीचे नहीं होते, हमारे आसपास होते हैं, तो इसलिए अराउंड वर्ड इसमें जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें हो सकता है, सम पीपल अराउंड अस हु कुड हैव बिकम ग्रेट इन स्ट्रेंथ। और एंड यहां पर एक वर्ड आ रहा है, तो एंड के साथ जो कंजक्शन जुड़ता है वो जुड़ता है बोथ, तो बोथ भी है इसमें और अराउंड भी है, तो इसलिए आपका फिफ्थ आपका जो आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज ए मस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू। देखिए ये सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि जो देश का जो इंटरेस्ट है वो जो कुछ लोग हैं उन लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए, ये शायद सेंटेंस ये बोलना चाहता है। द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज ए होल, एज ए सोसाइटी नहीं, क्योंकि नेशन सोसाइटी नहीं होता, एज ए होल होगा यहां पर। एज ए होल मस्ट प्रीवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू, मतलब जो नेशन का इंटरेस्ट है वो कुछ लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। प्रीवेल के बाद वैसे भी ओवर वर्ड आता है,
तो यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इट हेल्प्स टू डू सम वर्क बिफोर गिविंग एनी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कैसा होता है? एग्जामिनेशन होता है कंपेटिटिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम नहीं होता, कंपेटिटिव एग्जाम होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और जो वर्क से पहले आ रहा है इसमें स्ट्रेनुअस मतलब हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देने से पहले हमें कड़ी मेहनत करना जरूरी होता है। इट हेल्प्स टू डू सम स्ट्रेनुअस वर्क बिफोर गिविंग एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आपके कितने सही निकले इनको आप पूरा ऐड कर लें और जो फाइनल स्कोर बना है उसको आप मुझे भेजें। और इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस आपका जो नेक्स्ट फोर्थकमिंग एग्जाम है, चाहे वो कोई भी हो, IBPS क्लर्क मेंस हो, RBI असिस्टेंट हो, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उसमें सभी में इंग्लिश सेक्शन में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न है और इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये है आपका रिजल्ट कार्ड। यदि 12 से 15 आए हैं आपके तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी और सेक्शनल कट ऑफ आपका आराम से निकल जाएगा। 9 से 12 आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और इन 2 स्लैब्स में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे नीचे आप आएंगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ डाउटफुल रहेगा। 6 to 9 में वेरी गुड है और 4 to 6 में सेटिस्फैक्ट्री है और बिलो 4 से नीचे आपको काफ़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपका जो कट ऑफ है सभी एग्जाम्स में वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं। तो आपका प्री और मेंस में, प्री में आप 70% मान के चलिए। यदि 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 70 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, 68, 67, 70 इस तरह से कट ऑफ जाएगा और आपका मेंस में भी सेम ही कट ऑफ जाएगा। तो इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। ये है आपका ग्रेडअप ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लें और इसके थ्रू आप फ्री में तैयारी करें। ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले से। इसमें आप काफ़ी कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये है मॉक टेस्ट सीरीज़। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग मॉक टेस्ट सीरीज़ है। 399 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको test.englissadvantage.in यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप साइन अप करके बाय नाउ का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप चूज़ कर लें कौन सी आपको लेना है, हिंदी मीडियम की लेना है या इंग्लिश मीडियम की लेना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे और सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे और बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें हमने डाला है। इसमें करीब 90+ टेस्ट हैं और इतने टेस्ट आप यदि कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ना केवल प्री में बल्कि मेंस में। तो इसको आप जरूर लें और इसके थ्रू आप तैयारी करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर भेजें और फीडबैक बताएं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस रीसेंट वीडियो अपलोड्स के मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।